Okay, we are back with biology. I'm at paper 2015, past paper 2015. So let's start. हमारे पास question है, where in the shoulder joint are osteocytes found? Okay, it's a very simple question कि भाई osteocytes कहाँ पे मिलते हैं आपको shoulder joint में. तो osteocytes आपके पास वो cells होते हैं जो कि bone में पाए जाते हैं. तो एक shoulder joint में जो bone tissue है वहाँ पे आपको osteocytes मिलेंगे. ठीक है, जो मसल टिश्यू के सेल्स हैं उसे आप मायोसाइट्स कहेंगे या फिर यू कैन कॉल देम मायोफाइबर्स. लाइकवाइज जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उन्हें आप कार्डियोसाइट्स नहीं, कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, कार्डियोसाइट्स जो है वो फिर हार्ट सेल्स हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पिक्चर बिलो, ये वाली पिक्चर की बात कर रहा है, शोज अ डीएनए माइक्रोएरे. डीएनए माइक्रोएरे आपके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेगमेंट है डीएनए का. ठीक है, अब इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके पास डीएनए सैंपल है उस सैंपल में कौन से जीन्स एक्टिव हैं और कौन से इनएक्टिव हैं, यानी कि कौन से जीन्स ऑन है और कौन से ऑफ है. अब ये टेक्निक में होता क्या है, सबसे पहले आपके पास जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि आपके पास इन दिस पिक्चर ईच स्पॉट, ये जो हर आपको ये 1 2 3 4 ये हर स्पॉट जो है इट कंटेन्स अ डिफरेंट डीएनए प्रोब. डीएनए प्रोब क्या होता है, इट्स अ स्मॉल सैंपल सिंगल स्ट्रैंड स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. मतलब ये डीएनए का बड़ा छोटा सा एक सेगमेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का. ठीक है, उसको आप डीएनए प्रोब कहते हो और यहाँ पे ये हर स्पॉट में एक डीएनए प्रोब रखा हुआ है. वो कहता है कि अ सैंपल ऑफ फ्लोरेसेंटली लेबल्ड ह्यूमन डीएनए विद द सीक्वेंस, ये आपके पास ह्यूमन डीएनए सैंपल में लिया गया है जिसका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस. वो कहता है इज वॉश्ड ओवर द एरे. अगर ये वाला, अब इस टेक्निक में होता क्या है, डीएनए माइक्रो एरे में पर्पस समझ आ गया. पर्पस क्या है कि पता लगता है कि अगर कोई म्यूटेशन है, जो डीएनए सैंपल है इसमें कोई म्यूटेशन है या फिर कौन सा जीन एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, कैसे पता लगता है, प्रोसीजर क्या है, होता क्या है. अब होता क्या है, ये आपके पास डीएनए सैंपल है. ये सैंपल को जैसे आप इस ट्रे में रखेंगे या जो भी ग्लास है या ट्रे है इसमें जैसे आप रखेंगे इस टेक्निक के लिए, माइक्रो एरे के लिए, जो एरे ट्रे होगा उसमें जब आप इस डीएनए को रखेंगे तो ये अपने सेगमेंट्स में टूट जाएगा. ठीक है, छोटे छोटे और सेगमेंट्स में टूट जाएगा और जहाँ पे भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट फॉर एग्जांपल ये इतना ये ऐसा टूटता है और ये वाला जाके जहाँ पे अगर फोर्थ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाला पेयर है तो वहाँ पे जाके ये सेगमेंट फोर्थ पे चला जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हुआ तो. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है उस पर थोड़ी देर में आता है. ठीक है, तो जैसे ही ये वहाँ जाएगा आप उसके बाद आप जैसे इस पर लाइट दोगे, बहुत सिंपल करके मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ पे एकदम फ्लोरेसेंट सी शाइन होगी. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो डीएनए वाला पार्ट है ये एक्टिव है. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं. देखो प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिस्ट नीड टू नो विच इंस्ट्रक्शंस या फिर बेसिकली कौन से जीन आपकी बॉडी में एक्टिव हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं आपकी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ के लिए फॉर एग्जांपल, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम. सो सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन है ये टेक्निक जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये वाला जीन एक्टिव है अभी के लिए और ये वाला जीन इनएक्टिव है. सो यहाँ पे आप जो ये एरे ट्रे देख रहे हो, यहाँ पे आप जो हर स्पॉट देख रहे हो 1 2 3 4, ये एक स्पॉट एक डिटेक्टर की तरह काम करता है. ठीक है, होता क्या है कि साइंटिस्ट आप एक टाइनी बिट ऑफ डीएनए लेते हैं, ये जैसे हमने लिया था, वो उसे एक डाई के साथ मिक्स करते हैं और वो जो ट्रे था ये वाला, इस पे दिल pour it on the tray. अब जो डीएनए है, ये वाला डीएनए हमारे पास, ये सैंपल है, ये टूटेगा एंड इट विल ट्रैवल अराउंड और वही पार्ट इसका लैंड करेगा स्पॉट पे जहाँ पे इसकी मैचिंग होगी. मैचिंग का मतलब ये जहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स मिलेंगे. रिजल्ट में क्या होगा, द स्पॉट्स लाइट अप. सो इफ अ स्पॉट लाइट्स अप, इसका मतलब ये है कि जीन बहुत एक्टिव है. अगर स्पॉट
डार्क ही रहता है इसका मतलब वो जीन इनएक्टिव है, तो जीन इज स्लीपिंग और इट्स इनएक्टिव, इट्स ऑफ। गॉट इट। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि विच ऑफ द स्पॉट्स would show a positive signal if it fluoresces. Okay. इनमें से अब ये 1 का हमें दिया हुआ है सीक्वेंस कि 1 पे ये डीएनए प्रॉब है, 2 पे ये वाला डीएनए प्रॉब है एंड 3rd पे ये, 4th पे ये। कौन सा वाला स्पॉट लाइट अप करेगा? देखो उसको जानने, ये पता लगाने के लिए आपका जो ये डीएनए सैंपल है इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? अब हर बेस पेयर जो है एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है हमेशा। तो अगर मैं इस डीएनए सैंपल का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपसे पूछूं क्या होगा, तो ये क्या है? थाइमीन। टी इज़ फॉर थाइमीन, जे इज़ फॉर ग्वानिन, तो टी के साथ आ जाएगा ए, ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइकवाइज जी का क्या हो जाएगा? सी, सी। अब मैं ये पूरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इसके जो बेस पेयर्स हैं वो लिख रही हूँ। ओके, ये हमने यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लिख दिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट। पहला आपके पास जो ये प्रोब है ये है GATTAT। सो GATTAT कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं है। हाँ यहाँ पे मैम ये लिखा हुआ GATTAT, तो ये तो हो सकता है। नहीं, देखो ये वाला कभी भी जाके यहाँ पे नहीं अटैच होगा, क्योंकि मैंने कहा था ये वाला जो है वो पेयर करेगा किससे? इससे पेयर करेगा ना, ये इससे पेयर करेगा। समझ आ रही है बात? तो आप ये वाला नहीं देखोगे अच्छा ये मैच करेगा, तो यहाँ नहीं, मैचिंग ये नहीं है। डीएनए के बेस पेयर्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वाले से मैच करेंगे, ठीक है? तो जी के पास क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, जी सी के पास जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है CTAATA। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये जाके स्पॉट, ये स्पॉट कौन सा है? 2 है, तो स्पॉट 2 पे लग जाएगा, इसका मतलब स्पॉट 2 शाइन करेगा। ये तो मुझे कंफर्म हो गया। ऑप्शंस में 2, हाँ 2 भी हो सकते हैं, 3, ठीक है। आगे देखते हैं आगे वाले ऑप्शंस को। तो ये है ACCAGT, तो ये भी है, यही है ना? हाँ, ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ पे जाके मैच करेगा और ये भी शाइन करेगा, मतलब 3 भी है। लास्ट है आपके पास 4, TGG, ये रहा TGGTCA। ओके, ये है, मगर ये मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। अगर ये होता तो यहाँ पे ये मैच करता। इसका मतलब 2 और 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स। ये रोज बिल्कुल सही है यहाँ पे, 2 and 3, या ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन।